हेलो एवरीवन। आज हम दिसंबर मंथ के सेकंड पार्ट को देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका था। दिसंबर मंथ मैं बार बार कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? अगर आप देखते हो कि वो दिसंबर में मनाया जाता है तो अभी रिसेंटली मनाया गया था। तो ये कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये मेनली मनाया क्यों जाता है, ये हमने देखना है। अगर आप देखते हो कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, व्हाट डज गोवा लिबरेशन डे कमेमोरेट? ये क्यों मनाया जा रहा है, किस रीजन से मनाया जा रहा है? लिबरेशन फ्रॉम पोर्टुगीज रूल। मतलब कि आपको पता है पुर्तगाल का रूल था, पोर्टुगीज था का रूल था। 1961 में गोवा लिबरल हुआ था, तो इसलिए गोवा लिबरेशन डे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिल एम टू रिप्लेस द आईपीसी 1860 गवर्निंग क्रिमिनल ऑफेंसेस इन इंडिया? ये हम एक अलग से क्रिमिनल लॉ जो अमेंड हुए थे उसकी वीडियो भी हम देख चुके हैं, बना चुके हैं। तो पर ये क्वेश्चन चार पांच मैं आपको दे रहा हूँ, ये पक्का कर लें। अभी देखो इन्फोर्समेंट नहीं हुआ है। जब मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ अभी इन्फोर्स नहीं हुआ है, ये चीज याद रखना। अब बच्चों के क्वेश्चन है कि क्या सर ये पेपर में आएंगे, क्वेश्चन नहीं आएंगे? तो ये बेसिक क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको करने ही करने हैं, और कुछ सेक्शंस आपको डेफिनेटली करके जाने हैं, चाहे वो इन्फोर्स हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, सारा आपको पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं है। अगर इन्फोर्स हो जाता है, जैसे कह रहे हैं कि 26 जैन को यूटी मतलब चंडीगढ़ में या कुछ यूटीज में हम इसको इन्फोर्स करवा देंगे। अगर ये इन्फोर्स हो जाता है, कुछ यूटीज में इन्फोर्स हो जाता है, चंडीगढ़ में स्पेशली इन्फोर्स होता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है? विच बिल एम टू रिप्लेस द आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860? आपको आईपीसी 1860 याद रखना है, कब आया था? गवर्निंग क्रिमिनल ऑफेंसेस इन इंडिया। अब जो नया लॉ हमारा बन रहा है, तो उसमें आईपीसी की जगह अब क्या नाम होगा? अब उसका नाम होगा भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023। सेकंड संहिता याद रखना है आपको। क्वेश्चन 34, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023? प्राइमरी फोकस क्या है? अब ये फोकस जो बताए गए हैं, ये फोकस बेसिकली कहाँ बताए गए हैं? ये आपके पार्लियामेंट में जब अमित शाह जी बता रहे थे तो ये कुछ चीजें उनके द्वारा बताई गई थी। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ऑफेंस, ये आपको पता है, इजी है। नेक्स्ट, विच लेजिस्लेशन रिप्लेसेस द सीआरपीसी 1973? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम कहते हैं, तो इसने किसको रिप्लेस किया? इसका जो राइट आंसर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023। मैंने आपको बताया था जो हमारी क्रिमिनल लॉ की एक वीडियो बना रखी है कि इसमें सेकंड हम क्यों देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिग्निफिकेंट एडिशन डज भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023 मेक्स टू द पनिशमेंट सिस्टम? इसका आंसर क्या है? ये मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? कम्युनिटी सर्विस राइट आंसर है। तो आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट, फाइन, कैपिटल पनिशमेंट को टिक नहीं करना है, कम्युनिटी सर्विस को करना है। ये चीज को आपको याद रखना है। भारतीय न्याय का मतलब क्या है? भारतीय न्याय आप सभी को पता है कि अब ये हमारा नया लॉ है। तो ये अब आईपीसी की जगह हमारा कौन सा आ गया? भारतीय न्याय संहिता 2023 आ चुका है। नेक्स्ट, विच लेजिस्लेशन इज एसोसिएटेड विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन इंडिया कोर्ट्स? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था हमारे पास, तो ये तो चलो ऑप्शन में तो नहीं आएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था। अब इसकी जगह कौन सा हमारे पास आया है? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल 2023 अब हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट, व्हाट इज द की फीचर ऑफ द 2025 क्लब वर्ल्ड कप फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट? इसका जो राइट आंसर है, ग्रुप स्टेज विद 8 ग्रुप ऑफ 4 टीम्स। इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच स्टेट इमर्ज एज द चैंपियनशिप इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स? खेलो इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, वो है हरियाणा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वैल्यू डेट अब्दुल फतेह अल सीसी? हमने ये काफी बार अब्दुल फतेह अल सीसी लास्ट ईयर से देख रहे हैं, मतलब है ना। तो लास्ट ईयर ये हमने देखा था कि एज चीफ गेस्ट भी आए थे इंडिया में। तो हम इनके क्वेश्चंस बड़े देख रहे हैं, पीयू में पूछे गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है कि कितना परसेंटेज से इनका जीते थे, ये क्या था ये, तो इनका ये क्वेश्चन है। तो इनका राइट आंसर क्या है? 89.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वर्ल्ड लार्जेस्ट की बात हो रही है, और वो हम देखेंगे वो कहाँ पर है। अगर आप देखते हो, इसका जो राइट आंसर है सूरत डायमंड फोर्स, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पोर्ट्स विल बी फीचर्ड इन द खेलो इंडिया गेम्स इन तमिलनाडु? इसका जो राइट आंसर है 27 स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आईएनएस Termugli commissioned on December 14, 2023 at Naval Dockyard, Visakhapatnam? प्राइमरी पर्पस क्या था इसका? इसका जो राइट आंसर है कोस्टल कोस्टल सर्विलियंस एंड प्रोटेक्शन, इसका राइट आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट सुल्तान ऑफ ओमान विजिटेड इंडिया इन दिसंबर? आपको ओमान के सुल्तान का नाम पता होना चाहिए। जो भी हमारे सुल्तान, किंग, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी इंडिया में आ रहे हैं, या हम मतलब नरेंद्र मोदी अगर किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर जिनसे मिल रहे हैं उनका नाम और उनकी पोस्ट, उनकी डेजिग्नेशन आपको सब पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? हातिम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एशियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल इनोग्रेटेड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलेट्स को लेके काफी ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस इसका वैसे आंसर बड़ा इजीली मिल जाएगा, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मिलेट्स। बट मिलेट से रिलेटेड आपको सब याद रखना है, पेपर में आएगा इस बार। What action did one of the individual take inside the Lok Sabha chamber? अभी आपको पता होगा कि लोकसभा चैम्बर में क्या हुआ था। कुछ लोग आगे थे, शरारती लोग आगे थे, उन्होंने एक हल्का सा ब्लास्ट की तरह करने की कोशिश की थी। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या किया था उन्होंने, ऐसा क्या कर दिया था। तो अगर आप देखते हो कि ये ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। अ, इन्होंने रिलीज ऑफ येलो कलर्ड स्मोक कैनिस्टर फेंका था, स्लोगन्स शाउट किए थे, बोले थे, जंप ऑन टू द टेबल। वहाँ बैठे थे हमारे लोकसभा में चैम्बर में लोग बैठे थे, तो वहाँ पर टेबल्स में वो कूद कूद के आगे जा रहे थे, तो आपने देखी होंगी वो रील्स। बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, वाई वॉज द डेट 13 दिसंबर ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच सिग्निफिकेंट? ये मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है 22nd एनिवर्सरी ऑफ 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ था, इसलिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, इंडियन टीम लॉस्ट टू विच कंट्री इन द FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इन कुलालंपुर? इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? जर्मनी। नेक्स्ट, FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 इज कंडक्टेड एट विच सिटी? पता है ये कहाँ पर हुआ? कुलालंपुर, मलेशिया में हुआ है। नेक्स्ट, what is the primary focus of the UAE consensus reached in Dubai at COP28? COP28 तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपरों में देखने को मिलता है। COP27 के आते थे, आप COP28 के आने लगेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2050, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डज COP28 एम टू अचीव इन टर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ये इसका राइट आंसर लिमिटिंग टू इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर है। व्हाट डिड द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन द UNGA इमरजेंसी सेशन डिमांड रिगार्डिंग द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट? इसका जो राइट आंसर क्या है? इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीजफायर। हमने हमास इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड पहले भी बड़े क्वेश्चंस किए हैं, ये आते रहेंगे। तो एक बार आप जितने भी ये क्वेश्चंस बनते हैं 7-8, इसको कंपाइल करके लिख लें, तो आपको एग्जाम के लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट, हु रिसेंटली रिटर्न टू पावर एज प्राइम मिनिस्टर इन पोलैंड आफ्टर 9 years? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डोनाल्ड टस्क। अभी हमारे इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शंस हुए थे, तो जो इलेक्शन में जो सीएम बन रहे हैं, जिस स्टेट के बन रहे हैं, वो भी आपको याद करना है। जैसे कि न्यू सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के न्यू सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा है। नेक्स्ट, व्हेन वेयर वाज द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हमारे नरेंद्र मोदी जी भी इसमें थे, इन्होंने पार्ट लिया था, तो वैसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक समिट हेल्ड हुई है, वो कहाँ पर हुई है? तो याद रखना, न्यू दिल्ली में हुई है। न्यू सीएम ऑफ एमपी के जो सीएम बने हैं उनका नाम क्या है? क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग थे इस बार के इलेक्शंस, तो उनका नाम क्या है? मोहन यादव। तो प्लीज ये सब याद करना है। काफी बच्चे शिवराज सिंह चौहान कराएंगे या कुछ और कराएंगे, तो डॉक्टर मोहन यादव आपको याद करना है।
Again, next question is very, very important. According to Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2023, who can be nominated by the Lieutenant Governor to the Legislative Assembly? अगर आप देखते हो इसका राइट आंसर क्या है? अप टू 2 मेंबर्स फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी, ये भी है। और इसके साथ साथ हमने एक चीज और देखनी है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हमारा ये जो बिल आया है इसमें इन्होंने सीट्स इंक्रीज की हैं फ्रॉम 83 टू 90। ये भी आपको याद रखना है कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, 83 से 90 सीट्स तक लेके गए हैं, तो इन्होंने ये सीट्स इंक्रीज की हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इनिशिएटिव डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च ऑन दिसंबर 11 फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूथ? इनिशिएटिव कोई भी लॉन्च हो रहा है मोदी जी के द्वारा हो रहा है तो वो करना ही करना है। इसका आंसर क्या है? विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर डू द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स कमेंस इन दिसंबर 2023? इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में भी हुए तो आपको पता होना चाहिए, विष्णु देव साई इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। ये स्पेसिफिकली लॉ एंट्रेंस के लिए। हाँ, काफी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। नहीं, कभी भी 10 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होते। जितना आप तैयारी करोगे उतना ही अच्छा है ना। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैसे एग्जाम में आते हैं। हाँ, इसमें भी काफी क्वेश्चंस मैं आपको कह देता हूँ कि ये पेपर में नहीं आएगा, आप देख सकते हो। पर मैं काफी क्वेश्चन कहता हूँ जो पेपर में आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं गेम से रिलेटेड, जैसे खेलो इंडिया भी हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, एशियन कप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ओलंपिक्स से रिलेटेड आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े पेपर में देखने को मिलते हैं हमें। तो आपको क्वेश्चन सारे ही करके जाने हैं। स्पेसिफिक एक चीज पे, एक सोर्स पे आपको नहीं करना, आपको मिनिमम 2 3 सोर्स के साथ करके जाने हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।